चलिए वेलकम बैक टू नर्सिंग वाईफाई अगेन पीडियाट्रिक्स। हम वापस से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था इसकी हम बात कर रहे थे। अभी तक हमने डिस्कस किया फिजिकल एग्जामिनेशन से लेकर हेड टू टोए डायरेक्शन में। अब तक हम क्या कर चुके हैं, यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या चेंजेस दिखाई देते हैं। अब हम सिस्टमेटिक चेंजेस देखें कि बेबी के अंदर बॉडी सिस्टम असेसमेंट के अंदर क्या क्या चेंजेस नजर आते हैं। बॉडी सिस्टम असेसमेंट की बात करेंगे। बेसिकली कुछ जो बेसिकली क्वेश्चन बनते हैं बॉडी सिस्टम बॉडी सिस्टम असेसमेंट, क्या क्या एग्जैक्टली हम बॉडी सिस्टम के अंदर असेसमेंट करेंगे कि फंक्शंस वेल कर रहा है या नहीं कर रहा है। गुड मॉर्निंग। चलेगा तो बॉडी सिस्टम की अगर बात करें, सबसे पहले हमारे पास आता है इंटीग्यूमेंट्री, या हम बोल सकते हैं फर्स्ट जो सिस्टम है वो क्या है, स्किन। स्किन की बात करें, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर स्किन के अंदर क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट वन है, यहाँ पर भी है। फर्स्ट वन की बात करें, इसके अंदर एक है वर्निक कैसोसा। सबने नाम सुना होगा वर्निक्स कैसोसा। वर्निक्स कैसोसा एक व्हाइटिश कलर क्या होता है, सिक्रेशन व्हाइटिश कलर हमारे पास बॉडी के ऊपर चीजी सब्सटेंस होता है जो किसी भी न्यूबॉर्न बेबी के ऊपर पाया जाता है। मेनली किसका बना होता है, डेड एपिथेलियल टिश्यूज का बना होता है। सेबेशियस ग्लैंड सिक्रेशंस होते हैं। अगर बात करें नेक्स्ट लेन्यूगो हेयर एंड जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं उनसे मिलकर क्या बनता है, हमारे पास वर्निक्स कैसोसा बनता है। वर्निक्स कैसोसा के फंक्शंस की बात करें कि क्या हेल्प करता है, तो वर्निक्स कैसोसा दो चीजों में हेल्प करता है। एक तो फ्रिक्शंस, जो यूट्राइन लाइफ में फ्रिक्शंस होता है उसको रिड्यूस करता है। दूसरा क्या करता है, हीट इंसुलेशन का काम करता है, क्योंकि बच्चों का हाइपोथैलेमस मैच्योर नहीं होता तो उनके अंदर हीट का संरक्षण करता है, हीट इंसुलेशन का काम करता है। देखिएगा इसके बारे में लिखेंगे वर्निक्स कैसोसा होता क्या है। वर्निक्स कैसोसा की बात करें, ठीक है, तो व्हाइटिश कलर चीजें हम बात करें बॉडी सिस्टम असेसमेंट, फर्स्ट है स्किन और नेक्स्ट हम यहाँ पर स्टार्ट किया वर्निक्स कैसोसा। तो होता है व्हाइटिश कलर या कई बार लेगा मिल्की, ठीक है, व्हाइटिश कलर, मिल्की कलर, व्हाइटिश कलर चीजी सब्सटेंस that is present on newborn skin। व्हाइटिश कलर चीजी सब्सटेंस जो कहाँ प्रेजेंट है, न्यूबॉर्न बेबी की स्किन के प्रेजेंट है, उसे बोला वर्निक्स कैसोसा। अब बना कैसे होता है वो लिखते हैं, कंपोजिशन क्या है इसका। कंपोजिशन की बात करें तो व्हाट इज द कंपोजिशन, कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन जो मोस्ट कॉमन कंपोजिशन आता है, फर्स्ट होता है डेड एपिथेलियल टिश्यू। मोस्टली क्या होता है, डेड एपिथेलियल टिश्यू। डेड एपिथेलियल टिश्यूज होंगे। सीबेशियस ग्लैंड सिक्रेशन, सीबेशियस ग्लैंड सिक्रेशन, सीबेशियस ग्लैंड के सिक्रेशंस होते हैं। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर कि क्या होता है, लेन्यूगो हेयर, जो फाइन हेयर्स होते हैं, लेन्यूगो हेयर्स। और लास्ट होता है एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट। इस सारी चीजें मिलकर क्या बनाती है हमारे पास क्या बनाती है, अगर बात करें वर्निक्स कैसोसा को बनाती है। अब मेनली जो फंक्शंस होता है, फंक्शंस की बात करें कि व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ वर्निक्स कैसोसा। फंक्शंस की बात करें यहाँ पर, फंक्शंस ऑफ वर्निक्स कैसोसा, क्या फंक्शंस होते हैं। तो फंक्शंस में फर्स्ट फंक्शंस होता है यहाँ पर, अगर बात करें मोस्ट कॉमन फंक्शन पूछ लिया जाए, मोस्ट कॉमन क्या होता है, तो हीट इंसुलेशन, हीट इंसुलेटिंग लेयर। ये क्या करता है, कोई भी जो बेबी है, मान लो प्रीटर्म बेबी डिलीवर हो गया तो कुछ समय के लिए क्या करेगा, हीट का संरक्षण रखेगा, या एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर या फीटल लाइफ के अंदर भी क्या करता है, हीट का संरक्षण करता है,
या वहां पर हीट बनाए रखता है। तो हीट इंसुलेटर की तरह क्या करता है, काम करता है। नेक्स्ट बात करें सेकंड फंक्शन क्या होता है, सेकंड बात करें यहाँ पर, तो रिड्यूस फ्रिक्शन इन इंट्रा यूटेराइन लाइफ। इंट्रा यूटेराइन लाइफ में क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करता है। रिड्यूस द फ्रिक्शन इन इंट्रा यूटेराइन लाइफ, इंट्रा यूटेराइन लाइफ के अंदर फ्रिक्शन को कम करता है। नेक्स्ट बात करूं मैं, थर्ड वन क्या होता है, थर्ड है प्रिवेंटिंग फ्रॉम इन्फेक्शन, प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, हम बात करें देखिएगा एक बार कि वर्निस कैसोसा व्हाइटिश कलर मिल्की सब्सटेंस का बना होता है, व्हाइटिश कलर मिल्की सब्सटेंस का बना होता है, डेड प्रेजेंट ऑन द न्यूबॉर्न स्किन, जो न्यूबॉर्न स्किन पे प्रेजेंट होता है। बात करें कि किसका बना है, तो डेड एपिथेलियल टिश्यूज हो गए, सीबेसियस ग्लैंड सिक्रेशन ड्यूरिंग द एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट फेटल लाइफ के अंदर। नेक्स्ट लेनिगो हेड्स से और एंटीऑक्सीडेंट से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट बात करें फंक्शंस की, कि फंक्शंस क्या क्या है इसकी, तो फंक्शंस की बात करें तो मोस्ट कॉमन जो फंक्शन होता है वो होता है हीट इंसुलेशन। क्या है हमारे पास कि ये क्या करेगा, हीट का संरक्षण करेगा। नेक्स्ट बात करें कि रिड्यूस द फ्रिक्शन इन इंट्रायूटेराइन लाइफ, इंट्रायूटेराइन लाइफ में जो यूट्रस के रिगार्डिंग फ्रिक्शंस होने वाले हैं उसका क्या करता है, डिक्रीज करता है। प्रिवेंट फ्रॉम द इंफेक्शन एंड मॉइस्चराइजर, स्किन को मॉइस्चराइजर देता है, प्रिवेंट फ्रॉम द इंफेक्शन एंड क्या करता है, एंड मॉइस्चराइजर का काम करता है, नेचुरल मॉइस्चराइजर का काम करेगा। तो ये सारे फंक्शंस किसके होते हैं हमारे पास, यहाँ पर वर्निक्स कैसोसा के होते हैं। राइट डाउन कीजिएगा फिर आगे लिखेंगे। वर्निक्स कैसोसा, फर्स्ट वन क्या है, वर्निक्स कैसोसा, राइट डाउन कर लो। whitish color milky substance present on newborn, dead epithelial tissues है, सीबीएसएस ग्लैंड सिक्रेशन है, लेन्यूगो हेयर है और एंटीऑक्सीडेंट है। चलेगा, डन। चले आगे, चलिएगा नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा। अगर बात करें, कंप्लीट लिखा है अपने, फंक्शन मोस्ट कॉमन हीट इंसुलेशन एंड फ्रिक्शन इन द इंट्रायूटेराइन लाइफ, प्रिवेंटिंग क्या करेगा, इन्फेक्शन, मॉइस्चराइजर प्रदान करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसी के अंदर, सेकंड वन है लेनिगो हेयर्स। इसकी बात करें, लेनिगो हेयर्स। लेनिगो हेयर क्या होते हैं, टीनी छोटे, ठीक है, टीनी हाइपोपिगमेंटेड टीनी हाइपोपिगमेंटेड शाइन कलर, कैसे कलर के होते हैं, शाइन कलर हेयर प्रेजेंट ऑन न्यूबॉर्न बॉडी। मोस्ट कॉमनली बात करें, मोस्ट कॉमन बैक साइड ऑफ बॉडी, मोस्ट कॉमन क्या होते हैं, मोस्ट कॉमन बैक साइड ऑफ बॉडी। कब अपेयर होते हैं, स्टार्ट होना, अगर बात करें कि कब देखना स्टार्ट करते हैं, दिखाई देना, तो एट द 16 वीक्स स्टार्ट टू अपेयर। अगर कोई बच्चा पैदा होगा 16 वीक्स का तो उसके अंदर भी दिखाई देगा स्टार्ट टू अपेयर, ठीक है। 16 वीक्स का कोई चाइल्ड पैदा भी होगा तो क्या होगा, वहां पर अपेयर या देखने को आपको मिलेंगे। नेक्स्ट बात करें, एट 20 वीक्स पे कोई डिलीवर हो जाए तो क्या, कंप्लीट कवर द बॉडी। टर्म एंड प्री टर्म के अकॉर्डिंग भी लिखेंगे, कंप्लीट कवर द बॉडी, ठीक, कंप्लीट कवर बॉडी। एट द 30 वीक्स पे वापस क्या होता है, शेडेड डाउन है, स्टार्ट टू शेडिंग, गिरना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, स्टार्ट टू शेडिंग, गिरना क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। ये कुछ स्पेशल पॉइंट है जो हमारे नोट्स में नए ऐड हो रहे हैं, ठीक है, चलेगा। तो 16 वीक्स पे बनना स्टार्ट होते हैं, 20 वीक्स पे कंप्लीट कवर करते हैं और 30 वीक्स पे क्या करते हैं, ये शेडेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो नंबर में क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अगर प्री टर्म बेबी होगा तो कंप्लीट कवर करेगी बॉडी और पोस्ट टर्म बेबी होगा तो कंप्लीट कवर नहीं करेगा। क्लियर है डाउन, चलेगा। एक यहाँ पर हमने जो पीछे पढ़ा है वापस आइएगा,
सॉरी, यहाँ पर भी लिख लीजिएगा, हमने लिखा नहीं है कि ये क्या होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर ऐड करना है, जो हमने लास्ट क्लास के अंदर भी लास्ट टॉपिक पढ़ा इसमें वर्निक्स केस होगा, उसमें ऐड करना है कि अगर हमारे पास प्री टर्म बेबी होगा, प्री टर्म बेबी, तो क्या करेगा ये वर्निक्स के साथ कंप्लीट कवर द बॉडी, क्या करेगा कंप्लीट कवर द बॉडी। अगर प्री टर्म होगा तो क्या करेगा कंप्लीट कवर द बॉडी। अगर प्री टर्म बेबी तो कंप्लीट कवर करेगा। टर्म बेबी है, टर्म बेबी है तो क्या होगा लेस इन नंबर, या जहां बोल सकते हैं ओनली फाउंड इन द स्किन फोल्ड। वर्निक्स का जगह ओनली फाउंड ऑन स्किन फोल्ड। स्किन फोल्ड का मतलब हो गया एक्सिला, ग्रोइंग और नेक, यहां पर देखने को मिलेगा ओनली। इफ केस ऑफ द पोस्ट टर्म बेबी, अगर हमारे पास क्या पोस्ट टर्म बेबी है तो कंप्लीटली एब्सेंट क्या रहता है वर्निक्स का साथ कंप्लीट एब्सेंट होता है। तो ये क्या बताता है हमें यहाँ पर वर्निक्स के साथ टर्म एंड प्री टर्म के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे देता है। ऐड कर लीजिएगा कहीं भी इसको कि प्री टर्म बेबी होगा तो कंप्लीट कवर करेगा बॉडी को, टर्म बेबी है तो ओनली फाउंड इन स्किन फोल्ड पे मिलेगा हमें ओनली, और अगर हमारे पास पोस्ट टर्म बेबी होगा तो कंप्लीटली क्या मिलेगा वहां पर, अगर बात करें तो कंप्लीटली एब्सेंट देखने को मिलेगा। चलेगा, लिखा, वापस आ जाइए लेनिगो हेयर्स के ऊपर। लेनिगो हेयर्स क्या होते हैं, लेनिगो हेयर्स की बात करें, टीनी छोटे हाइपो पिगमेंटेड, ठीक है, कम पिगमेंटेड वाले शाइनी कलर हेयर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं हमारे पास न्यूबॉर्न बॉडी के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कि मोस्ट कॉमन साइड कहाँ देखने को मिलते हैं, तो बैक साइड ऑफ बॉडी पे देखने को मिलते हैं। 16 वीक्स पे अपीयरेंस स्टार्ट होता है, पूछे कब अपीयर होते हैं, 16 वीक्स पे स्टार्ट होता है, 20 वीक्स पे कंप्लीट बॉडी कवर करते हैं और 30 वीक्स पे शेडेड डाउन होने लग जाते हैं। इसके अंदर भी आगे लिखते हैं यहाँ पर कि टर्म एंड प्री टर्म के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेंगे। देखिएगा, अगर क्या होगा प्री टर्म बेबी, अगर प्री टर्म बेबी है तो कंप्लीट कवर बैक साइड बाय द लेनिगो हेयर्स। कंप्लीट क्या करेगा बैक साइड को कवर करेगा क्या लेनिगो हेयर्स। नेक्स्ट वन हमारे पास प्री टर्म के बाद अगर बात करें टर्म बेबी, तो टर्म बेबी के अंदर लिखेंगे हम लेस इन नंबर, कम होंगे, कंपैरेटिवली क्या होंगे कम होंगे, लेस इन नंबर, लेनिगो हेयर कम होंगे। पोस्ट टर्म, यहाँ पर भी पोस्ट टर्म अगर है बेबी तो क्या कंप्लीट एब्सेंट, कंप्लीट क्या होता है एब्सेंट होता है। लेनिगो हेयर क्या होता है कंप्लीट एब्सेंट होता है। लिखिएगा इसको, फिर आगे चलते हैं। लिखा, डन। लेनिगो हेयर हो गया और मॉर्निक्स केसोसा हमारे पास यहाँ पर हो गया, तो स्किन के रिगार्डिंग। आगे चलेगा, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है ब्लीडिंग अंडर द स्किन, या बात करें कौन कौन से कलर का ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग अंडर द स्किन। फर्स्ट वन है हमारे पास इसके अंदर हीमेटोमा। हीमेटोमा क्या होता है कि कोई ब्राइट रेड कलर का इमीडिएटली भी किसी ने मारा और मारने के बाद क्या हो गया है कंप्लीट रेड कलर, और रेड कलर कैसे ब्राइट रेड कलर है किसका ब्लीडिंग का, अंडर द स्किन क्या मिल रहा है ब्राइट रेड कलर का कोई वहां पर कलेक्शन मिल रहा है, ब्लड कलेक्शन मिल रहा है, तो उसे हीमेटोमा बोला जाता है। ब्राइट रेड कलर होगा तो हीमेटोमा है, और डार्क रेड कलर मान लो कोई इंजरीज अंदर कहीं हो रखी है और वहां से धीरे धीरे ब्लड कहाँ आ गया स्किन के अंदर आ गया, मतलब आज आपको कोड़े मारे बेल्ट से मारा जाए
तो पहले क्या होगा, इमीडिएटली ब्लीडिंग जो इट विल टेक टाइम, वहां पर धीरे धीरे जो ब्लैक कलर है, जो इंजरीज हुई वहां पर धीरे धीरे क्या होगा, ब्लड रेजिस्टेंस क्या आएगा, और कैसा होगा, डार्क रेड कलर ब्लड अगर इकट्ठा होता है तो वो केस क्या होगा, इकाइमोसिस। तो ब्राइट रेड कलर ब्लीडिंग अंडर द स्किन है तो उसे बोलते हैं हेमेटोमा। ब्राइट रेड कलर ब्लीडिंग अंडर द स्किन, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, हेमेटोमा। और सेकंड वन है हमारे पास बी, इकाइमोसिस। इकाइमोसिस क्या होता है, डार्क रेड कलर, डार्क रेड कलर, क्या बोल सकते हो, पर्पलिश ब्लूइश डिस्कलरेशन, क्या बोल सकते हो इसको, ब्लूइश, ब्लूइश डिस्कलरेशन, ठीक है। डार्क रेड कलर ब्लड कलेक्शन अंडर द स्किन, अंडर द स्किन, उसे क्या बोलते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें उसे बोला जाता है जनरली इकाइमोसिस। नेक्स्ट है पेचेस। पेचेस क्या होते हैं, टीनी ब्लड स्पॉट, लेस देन 1 सेंटीमीटर, टीनी ब्लड स्पॉट लेस देन 1 सेंटीमीटर, प्यूपिल्स भी बोलते हैं, पेपिल्स भी बोलते हैं इसको, पेपल्स, ठीक है। अब देखो होता है कि आपने देखा होगा, देखिए डेंगू के अंदर जब प्लेटलेट काउंट, डेंगू के अंदर या डेंगू के अंदर बात करें, जब प्लेटलेट काउंट 20,000 से कम हो जाता है, 20,000 से कम हो जाता है, तो वहां पर स्पॉन्टेनियसली अंडर द स्किन ब्लीडिंग नजर आने लग जाता है, या ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, यहाँ पर फोम आर्म के अंदर क्या करते हैं, एक हम टर्निकेट बांधते हैं और वेट करते हैं, अगर 20 पेचेस अपेयर हो जाते हैं, 20 पेचेस अपेयर हो जाते हैं तो कंफर्म केस किसका होगा, डेंगू का। तो पेचेस की साइज क्या होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर से कम, अगर 1 सेंटीमीटर से कम छोटे छोटे दाने बने हुए हैं, ठीक है, तो उस केस को क्या बोलते हैं यहाँ पर, उसको बोलते हैं यहाँ पर पैचेस या पेप्यूल्स। नेक्स्ट है डी, परप्यूरा। परप्यूरा, मोर देन ब्लड स्पॉट more than ब्लड स्पॉट मोर देन 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से बड़े ब्लड स्पॉट है तो उसे क्या बोलते हैं, परप्यूरा, कि जम गया इस प्रकार से बड़े बड़े, कोई इक्वल राउंडेड साइज भी नहीं है किसी प्रकार से, परप्यूरा। लिखिएगा इसको, राइट डाउन करो इसको। लिखा, चले आगे। चलेगा, नेक्स्ट है यहाँ पर बर्थ मार्क्स। नेक्स्ट बात करेंगे बर्थ मार्क्स। बर्थ मार्क्स, फर्स्ट बर्थ मार्क्स की बात करें, पहला हमारे पास क्या है, मीलिया। मीलिया, मीलिया क्या होता है, व्हाइटिश कलर, व्हाइटिश कलर क्या होते हैं, पेप्यूल्स या टीनी स्पॉट्स होते हैं फेस के ऊपर, ठीक है, जो जनरली सीबेसियस ग्लैंड के सिक्रेशन की वजह से, सीबेसियस ग्लैंड के डायलिटेशन होने की वजह से देखने को मिलते हैं। हम बात करें कि क्या होता है, तो कुछ दिनों में लगभग 1 मंथ के अंदर क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। देख लीजिए डायग्राम भी, मीलिया कैसा दिखाई देगा। फिर बात करें व्हाट इज द मीलिया, मीलिया बर्थ मार्क्स मोस्टली न्यूबॉर्न बेबीज के अंदर होते हैं, एडल्ट के अंदर भी होते हैं कई बार, ऑब्नॉर्मल से।
देखने को मिल नहीं रहा है, अभी पता नहीं क्या आ गया है ना, वॉस्कुलर नेविस वगैरह आ गए। चलो मेलिया नहीं दिख रहा है इसमें, फिर बाद में देखते हैं। आ जाइए वापस। मेलिया जनरली व्हाइटिश कलर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर व्हाइट कलर पेप्यूल्स, टीनी white color papules that is present most commonly forehead and face। मोस्टली कहाँ होते हैं? फोरहेड एंड फेस पे। व्हाइटिश कलर हमारे पास कहते हैं यहाँ पर छोटे छोटे पेप्यूल्स होते हैं, या टीनी बोल सकते हैं कि उभरे हुए टीनी क्या रहेंगे हमारे पास, सिबेशियस ग्लैंड रहेगी, डायलेटेड सिबेशियस ग्लैंड, जो मोस्ट कॉमनली कहाँ पर देखने को, फोरहेड एंड फेस के ऊपर देखने को मिलता है। उसे क्या बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं उसको मीलिया। और लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये होता क्यों, अगर बात करें अकर ड्यू टू, मोस्ट कॉमनली क्या है, occurrence due to dilatation of sebaceous gland, dilatation of sebaceous gland के डायलेट होने की वजह से होता है। ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाता है, डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, ऑटोमेटिकली disappear within 1 month। जब बच्चा 1 मंथ का होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मीलिया यहाँ पर डिसअपियर हो जाएगा। जनरली क्या होता है भाई, यहाँ पर इमेज बेस्ड क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। तो व्हाइट कलर पेप्यूल्स दैट इज प्रेजेंट मोस्ट कॉमनली फोरहेड एंड फेस, अकरेंस ड्यू टू द डायलेटेशन ऑफ सेबेशियस ग्लैंड, और ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाएंगे कब, 1 मंथ के अंदर डिसअपियर हो जाएंगे। लिखिएगा इसको। लिखा? चलो राइट डाउन किया, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एरिथ्रिमा टॉक्सिकम, जिसे बोलते हैं एरिथ्रिमा टॉक्सिकम, यहाँ पर उसकी बात करते हैं। सेकंड वन है एरिथ्रिमा टॉक्सिकम। एरिथ्रिमा टॉक्सिकम के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर भी क्या बनेंगे, छोटे छोटे पेप्यूल्स या टीनी स्ट्रक्चर्स, डायलेटेड स्ट्रक्चर्स बनेगी, बट जो स्ट्रक्चर्स बनेगी उनके अंदर क्या होगा, स्पेशली रेड कलर का होगा। इओसिनोफिल्स जो सेल्स है उससे क्या होगा, वो भरे हुए रहेंगे, उसे बोलेंगे एरिथ्रिमा टॉक्सिकम। जनरली ये देखने को मिलता है 2 to 3 days ऑफ द बर्थ के 2 से 3 दिन बाद देखने को मिलता है, और ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ये भी 1 वीक के अंदर डिसअपियर हो जाता है। अगर बात करें डिसअपियरेंस कब होगा, तो 1 वीक के अंदर क्या होता है, ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाता है। चलिए इसके अंदर लिखे, तो देखो यहाँ पर एरिथ्रिमा रैशेस क्या है टॉक्सिकम के अंदर, एरिथ्रिमा एरिथ्रिमा रेड कलर, रैशेस ये लिख सकते हो टीनी पेप्यूल्स, टीनी papules that is filled with eosinophil, eosinophil mostly found on face पे होता है। नेक्स्ट बात करें, इट इज स्टार्ट टू अपीयर, कब स्टार्ट होता है, इट इज स्टार्ट टू अपीयर इमीडिएटली बर्थ के बाद में, इट विल टेक टाइम टू स्टार्ट टू अपीयर सेकेंड एंड थर्ड डे ऑफ लाइफ, एंड ऑटोमेटिक subside within weeks।
विद इन फर्स्ट वीक लिख लो, ज्यादा बेटर है, विद इन फर्स्ट वीक्स, पहले वीक्स में ही क्या हो जाएगा, सबसाइड हो जाएगा, उसे बोलेंगे एरिथेमा टॉक्सिकम। ठीक, कोई इचिंग वगैरह नहीं होता है इसके, नो इचिंग होता है, नो इचिंग, नो डायलेटेशंस, बस छोटे छोटे टीनी क्या मिलेंगे हमें, या पैपिल्स मिलेंगे, जो किससे फिल होंगे, इओसिनोफिल से। कलर कैसा होगा, रेड कलर, किससे कलर के होंगे, रेड कलर के रहेंगे। लिखा, चले आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट एंजल किस, स्ट्रोक बाइट या सॉल्मोन पैचेस, जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, लिख लो नॉन ईचिंग, अगर लिखना चाहो नॉन ईचिंग, किस प्रकार के रेशेस होंगे, नॉन ईचिंग कभी आ जाए, क्योंकि इसमें तो माइनर थिंग्स इंक्लूड होती है। नॉन ईचिंग ऐड कर लो, नॉन ईचिंग, इरिथेमा टॉक्सिकम, रेड कलर रैशेस, नॉन ईचिंग, टीनी पैप्यूल्स, रेड फिल विद eosinophil, mostly found on face. It is start to appear second and third day of life and automatically subside होते हैं कितने दिनों के अंदर, यहाँ पर फर्स्ट वीक के अंदर। आगे लिखिएगा नेक्स्ट, स्ट्रोक बाइट, थर्ड वन क्या है, स्ट्रोक बाइट। स्ट्रोक बाइट या इसे बोलते हैं क्या, अगर हम बात करें इसी का दूसरा नाम है एंजल किस, एंजल किस, या बोल सकते हैं यहाँ पर थर्ड वन सेमोन पैचेस, सेमोन पैचेस, सब एक ही चीज है भाई, एंजल किस, स्ट्रोक बाइट, या बात करें सेमोन पैचेस। डायग्राम देख लेते हैं इसका, इस सभी का देखना है, अगर आज नहीं होगा कल मैं डाउनलोड करके सबको इंक्लूड यहाँ पर चेक करेंगे हम कि कौन कौन से होते हैं। देखिएगा स्ट्रोक बाइट, स्ट्रोक बाइट जो मेनली होता है वो या तो नोज पे होगा, फोरहेड पे होगा, या ऑक्सीपिटल रीजन पे होता है। ये देखिएगा यहाँ पर दिखा करके स्ट्रोक बाइट कॉमनली इस प्रकार का डायग्राम आता है। पहले बात तो क्या है, अगर बात करें यहाँ पर किस कलर का है, ये रेड कलर का है, रेड कलर है, कोई डायलेटेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई नहीं है, डार्क रेड कलर या पेल कलर का मिलेगा, किसी भी प्रकार का डायलेटेशन नहीं, मतलब उभरा हुआ यहाँ पर नहीं है, कैपिलेटेड जो है डायलेटेड कैपिलरीज यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। नेक्स्ट बात करें कि ये क्या होता है, फेस, नेक और ऑक्सीपिटल जो रीजन है वहां पर आपको देखने को मिलेगा, फेस पे, बच्चे के यहाँ पर नोज के यहाँ पर फोरहेड फेस पे, पीछे ऑक्सीपिटल पे, पीछे नेक, नेप ऑफ द नेक जो है वहां पर क्या मिलता है, देखने को मिलता है। मोर नोटिसेबल, नोटिसेबल होता है व्हेन द चाइल्ड इज, जब चाइल्ड करेगा क्राइंग तो यहाँ पर क्या होगा, ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगा और ज्यादा पिगमेंटेशन वहां पर दिखाई देगा, मोर नोटिसेबल दिखाई देगा। नेक्स्ट बात करें कि डिसअपियर कब होता है, तो 2 साल की उम्र में क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। क्या है, स्ट्रोक बाइट। दूसरा क्या था हमारे पास, एक इरिथेमा टॉक्सिकम, वो भी देखते हैं, इरिथेमा टॉक्सिकम। इरिथेमा टॉक्सिकम बर्थ मार्क्स, ये भी देखो, डायग्राम देखना जरूरी है, एग्जाम में आ सकता है। देखो इस प्रकार से पूरी बॉडी पे मिल सकता है, मोस्ट कॉमनली फेस पे देखने को मिलता है। ठीक है, हमारे पास इस प्रकार से नॉन इचिंग रैशेस होते हैं बॉडी के ऊपर, जिसके अंदर जो रेड कलर के आपको पिपल्स या रैशेस दिखाई दे रहे हैं वो किससे फिल होते हैं, इओसिनोफिल से फिल होंगे। 2 to 3 डेज में स्टार्ट होगा अपेयर होना। और अगर बात करें कि डिसअपेयर कब हो जाते, तो डिसअपेयरिंग जो टाइमिंग रहेगा, डिसअपेयरिंग जो टाइमिंग है वो क्या है हमारे पास, 1 वीक्स के अंदर क्या हो जाएंगे, डिसअपेयर हो जाएंगे। चले आगे, चलेगा तो लिखिएगा इसके बारे में। डार्क रेड या डार्क रेड कलर, डार्क रेड कलर क्या होते हैं हमारे पास, डार्क रेड कलर या पिंक क्या होंगे, कैपिलरीज डार्क रेड कलर एंड पिंक कलर
discoloration due to abnormal capillary collection। वहां पर क्या कैपिलरी कलेक्शन हो चुका है, इस वजह से यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिएगा आगे इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास ये क्या है कि मोर नोटिसेबल व्हेन चाइल्ड इज क्राइंग, ज्यादा नोटिस मिलता है, ज्यादा दिखाई देता है व्हेन चाइल्ड इज क्राइंग। नेक्स्ट कहाँ पाया जाता है? मोस्ट कॉमन साइट, मोस्ट कॉमन साइट स्ट्रोक बाइट के लिए कहाँ मोस्ट कॉमनली अगर देखने को मिले तो कहाँ देखने को मिलेगा स्ट्रोक बाइट? मोस्ट कॉमनली फेस। या जनरली क्या होता है अगर क्वेश्चन है कि मोस्ट कॉमन स्ट्रोक बाइट का केस कहाँ मिलेगा आपको, तो फोरहेड। राइट आंसर क्या है? फोरहेड। इसके अलावा कहाँ मिलते हैं? और अदर बात करते हैं। फेस पे मिलेगा, नेक होगा, नेक ऑफ नेक का मतलब बैक साइड, नेक ऑफ नेक एंड ऑक्सीपिटल रीजन। यहाँ पर क्या होता है? मोस्टली देखने को मिलता है। सब साइड बात करें ऑटोमेटिकली, कोई ट्रीटमेंट का नीड नहीं है, ऑटोमेटिकली सबसाइड एट द एज ऑफ 1 to 2 years। 1 से 2 साल की उम्र में क्या होगा? ऑटोमेटिकली सबसाइड हो जाएगा स्ट्रोक बाइट। लिखिएगा इसको, फिर आगे चलेंगे। लिखा स्ट्रोक बाइट, एंजल किस या सिमोन पैचेस। डार्क रेड कलर या पिंक रेड कलर क्या है हमारे पास? ये पैचेस है, डिस्कलरेशन ड्यू टू अबनॉर्मल कैपिलरी कलेक्शंस की वजह से। चलिए आगे लिखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर मंगोलियन स्पॉट, जिसके बारे में आप जानते भी हो, मंगोलियन स्पॉट। नेक्स्ट वन क्या है? मंगोलियन स्पॉट। क्या होता है मंगोलियन स्पॉट? कोई बताएगा व्हाट इज द मंगोलियन स्पॉट? मंगोलियन स्पॉट क्या होता है? जैसे को वो दूसरा नाम है जापानीज ब्लू स्पॉट। दूसरा नाम क्या है इसका? जापानीज ब्लू स्पॉट। होता क्या है? देखो मोस्ट कॉमन जो मंगोलियन स्पॉट है, हाँ नहीं पता तो करते हैं बात। मोस्ट कॉमनली जो मंगोलियन स्पॉट्स होते हैं वो लंबोसेक्रल रीजन पे पाए जाते हैं। पहली चीज तो कहा बैक साइड लंबोसेक्रल रीजन पे पाए जाएंगे। और क्या है? ब्लैक ब्लूइश डिस्कलरेशन है, ब्लैक से लेकर ब्लूइश डिस्कलरेशन मिलेगा ड्यू टू हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ द सेल्स, जब मेलानोसाइट के हाइपर पिगमेंटेशन की वजह से। तो लिखिएगा यहाँ पर ऑप्शन में आता भी है ब्लूइश ब्लैक discoloration back side of newborn, मोस्ट कॉमन साइड के ब्रैकेट में लिखेंगे मोस्ट कॉमन ऑन लंबोसेक्रल रीजन। ठीक है, तो ब्लूइश ब्लैक डिस्कलरेशन बैक साइड ऑफ द न्यूबॉर्न, या मोस्ट कॉमनली बात करें कि लंबोसेक्रल रीजन पे हमें पाया जाता है। ठीक है, क्यों होता है? ड्यू टू हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ मेलानोसाइट, या बोल सकते हैं ड्यू टू हाइपर एक्टिविटी ऑफ मेलानोसाइट। मेलानोसाइट क्या करती है? बॉडी को पिगमेंटेशन प्रोवाइड करता है। तो वहां पर हाइपर, या बात करें कि ज्यादा क्या हो रहा है, वहां पर ज्यादा एक्टिव है हाइपर एक्टिव मेलानोसाइट। इस वजह से पर्टिकुलर रीजन के अंदर क्या हो गया है? ब्लूइश ब्लैक डिस्कलरेशन हो चुका है। उसे क्या बोला? मंगोलियन स्पॉट या जापानीज ब्लू स्पॉट यहाँ पर बोला गया।
आगे बात करें इसी के अंदर कि यहाँ पर एज सबसाइड कब हो जाएगा, फेडेड डाउन कब हो जाता है, जो जनरली कंप्लीट सबसाइड नहीं होता है, फेडेड डाउन होता है, ठीक है। तो इट इज सबसाइड, इट इज फेडेड डाउन, फेडेड लिखेंगे कि धुंधला पड़ जाएगा, फेडेड डाउन आफ्टर 1 to 2 years ऑफ बर्थ, बर्थ के लगभग कितना 1 से 2 साल बाद क्या हो जाएगा, फेडेड डाउन हो जाएगा। या बात करें ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा हाइपर पिगमेंटेशन, जगह लो पिगमेंटेशन देखने को मिलेगा। देखते हैं क्या होता है हमारे पास, मंगोलियन स्पॉट। ये ऐसे स्पॉट है जहां पर कोई भी आपको ट्रीटमेंट करने का नीड नहीं। ये हो गया था हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास मंगोलियन स्पॉट इन न्यूबॉर्न, मंगोलियन स्पॉट इन न्यूबॉर्न। इमेज बेस्ड क्वेश्चन कई बार आते हैं। ये देखो किसी प्रकार का डायलेटेड नहीं, फ्लैट होता है। किस प्रकार का होता है, अगर बात करें मोस्टली फ्लैट देखने को मिलेगा। ये डायग्राम आपको देखने को मिलेगा फ्लैट, मंगोलियन स्पॉट इट इज अ मोस्टली लंबोसेक्युलर रीजन और कैसे फ्लैट कलर के हैं, फ्लैट देखने को मिलेगा, कोई यहाँ पर डायलेटेड नहीं होता है। चलिए आगे, चलिए ये हो गया हमारे पास कंप्लीट। नेक्स्ट देखो आप, इसके बाद ये हो गया हमारे पास स्ट्रोक बाइट का हमने लिख लिया है, ठीक है। नेबस वॉस्कुलरिस या फिर बात करेंगे स्ट्रॉबेरी मार्क्स, स्ट्रॉबेरी मार्क्स। नेक्स्ट वन है आपके पास स्ट्रॉबेरी मार्क्स या नेवस वॉस्कुलरिस, इसलिए बोलते हैं नेवस वॉस्कुलरिस, स्ट्रॉबेरी मास्क या नेवस वॉस्कुलरिस। अब यहाँ पर देखो मोस्ट कॉमनली बात करें, यहाँ पे क्या अबनॉर्मल डायलिटेशन ऑफ कैपिलरीज, abnormal dilatation of capillary is mostly found on head region, irregular surface with क्या होगा, with irregular surface and red in color, irregular surface with red in color and buzzing outside, बाहर की ओर बल्ज आउट होता है, बाहर की ओर दिखाई देता है। कौन सा, नेवस वॉस्कुलरिस। मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ हेड यहाँ पर पाया जाएगा। अगर बात करें कि फेडेड डाउन कब होगा, या इट इज सबसाइड, सबसाइड एट द एज ऑफ लगभग 7 to 9 ईयर्स। 7 to 9 ईयर्स में क्या होता है, सबसाइड होता है, उसे बोलते हैं यहाँ पर स्ट्रॉबेरी कलर मार्क्स, ठीक है। स्ट्रॉबेरी कलर मार्क्स, हमने कलर लिखा रेड इन कलर, कंप्लीटली क्या होगा, रेड होगा। देखो स्ट्रॉबेरी कलर मार्क्स की बात करते हैं यहाँ पर, वो कैसे दिखाई देते हैं। नेवस वॉस्कुलरिस, नेवस वॉस्कुलस इन न्यूबॉर्न, ये देखिए मोस्ट कॉमनली कहाँ होगा, ऑक्सीपिटल रीजन के अंदर भी लिख लेंगे हम। स्ट्रॉबेरी मार्क्स या हेंजियोमा भी बोलते हैं, स्ट्रॉबेरी हेंजियोमिया। इसके अंदर क्या होता है, कॉमनली प्रॉब्लम जो है वॉस्कुलर सिस्टम के अंदर था, मोस्ट कॉमनली कैसे उभरे हुए। आपसे पूछा जाए कैसे होंगे, तो देखो यहाँ पर अगर बात करें, ये हमारे पास है बर्थ मार्क्स का टाइप, और बर्थ मार्क में हमारे पास कौन सा है, स्ट्रॉबेरी कलर बर्थ मार्क्स या नेवस वॉस्कुलरिस या स्ट्रॉबेरी हेंजियोमा या नेवस हेंजियोमा, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पर कि मोस्ट कॉमनली किस रीजन में होता है, हेड रीजन में होगा। क्यों हो रहा है, कैपिलरीज का अबनॉर्मल डायलेटेशन होने की वजह से।
क्या है, कैपिलरी का अबनॉर्मल डायलेटेशन है, मोर नोटिसेबल है, आपको दिखाई दे रहा है, इरेगुलर सरफेस है और बाहर की ओर क्या है, बल्ज आउट है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा, हमारी बात करें तो स्ट्रॉबेरी कलर मार्क्स। और जो फेडेड डाउन होगा वो कब होगा, फेडेड डाउन लगभग 7 से 9 साल का समय लगेगा इसको क्या होना, फेडेड डाउन होने के लिए। तो ठीक है, चलते हैं आगे, लिखा है इतना, चलिए फेड डाउन किया, आगे चले, लिखा भाई, डन, चलेगा। नेक्स्ट है हार्लेक्विन स्किन चेंज, वो भी सीखे, सारे स्किन चेंजेस पढ़ेंगे यहाँ पर। हार्लेक्विन स्किन चेंज, हार्लेक्विन स्किन चेंजेस, पहले डायग्राम देखते हैं इसका भी, बाद में डिस्कस करते हैं हार्लेक्विन चेंजेस के अंदर, या हार्लेक्विन साइन भी बोलते हैं इसको। हार्लेक्विन साइन इन न्यूबॉर्न, आधा बच्चा तो कैसा मिलता है, रेड इन कलर मिलता है, और हाफ बेबी कैसा मिलता है, पिंक इन कलर मिलता है, उसे बोलते हैं हार्लेक्विन चेंजेस। ये देखो हमारे पास डायग्राम जो दे रखा है फर्स्ट वन, आपको क्लियर नजर आ रहा है, देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, इट इज नोन एज द हार्लेक्विन बर्थ साइन या हार्लेक्विन साइन बोला जाता है, जिसमें हाफ बॉडी पिंक, आपको पिंक दिखाई दे रहा है, और हाफ बॉडी यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, व्हाइटिश या पेल कलर नजर आ रहा है। जनरली ये कब होता है, जब किसी भी बेबी को वन साइडेड स्लीप, एक साइड क्या कर दिया जाए, स्लीपिंग पैटर्न में सुला दिया जाए, और क्या दिखाई दे, हाफ बॉडी क्या दिखाई दे, पिंक दिखाई दे, और हाफ बॉडी क्या दिखाई दे आपको, डार्क रेड कलर या बोल सकते हैं पेल कलर नजर आए। ठीक है, क्लियर नजर आ रहा है, ठीक है, ओके। ठीक है, मेनली क्यों होता है ये, कि ड्यू टू डिसफंक्शंस ऑफ द क्यूटेनियस ब्लड वेसल्स, जो सरफेस, जो स्किन की ब्लड वेसल्स है, उनकी अबनॉर्मल वर्क होने की वजह से ऐसा दिखाई देता है। तो दैट इज अ हार्लेक्विन, पूछा जाए कि हार्लेक्विन साइन, तो इसको क्या बोलेंगे, ऐसा इमेज दिया जाएगा तो ये क्या है, हार्लेक्विन साइन है, जिसमें हाफ बॉडी तो पिंक इन कलर में नजर आएगा, और हाफ बॉडी या तो डार्क होगा या फिर पेल येलो कलर या व्हाइटिश कलर में आपको नजर आएगा। क्यों दिखाई देता है, तो क्यूटेनियस जो स्किन है उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स है उसके अबनॉर्मलिटी होने की वजह से। और मोस्टली कब असेस करते हैं, जब बच्चा किसी साइड लाइन पोजिशन में हो, या तो लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो। जिस साइड हम क्या करेंगे, लेटाएंगे, जैसे मान लो हमने राइट साइड बच्चे को लेटाया, तो राइट साइड का जो स्किन कलर होगा वो तो कैसा होगा, पिंक इन कलर होगा, और ऊपर वाला जो पार्ट होगा या लेफ्ट वाला जो पार्ट होगा वो कैसा होगा, व्हाइटिश कलर का होगा, उसे बोलते हैं हार्लेक्विन साइन, जो कि एक प्रकार का वास्कुलर अबनॉर्मलिटी है। ठीक है, मैंने न्यूबॉर्न के अंदर दिखाई दे, इसलिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, देखो यहाँ पर सीधा सा लिख लेते हैं, when the child half body कैसा है, पिंक इन कलर, ठीक है, दूसरा हाफ बॉडी व्हाइट या ब्लू कलर, ऐसा कुछ दिखाई देता है तो उसे क्या बोलते हैं, हार्लेक्विन का साइन बोल सकते हैं। व्हेन द चाइल्ड इज स्लीपिंग कंडीशन राइट साइड, एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल क्या हो सकता है, व्हेन चाइल्ड स्लीपिंग in a right side due to vascular abnormality, due to vascular cutaneous abnormality, due to vascular cutaneous abnormality, right side body seen pink in color, and left side body seen white या blue discoloration, known as Harlequin sign, known as
हार्लेक्विन साइन, हार्लेक्विन स्किन चेंजेस या हार्लेक्विन साइन भी बोलते हैं। लिखो इसको, हार्लेक्विन साइन या हार्लेक्विन स्किन चेंजेस भी बोलते हैं। राइट डाउन कर लो तो बता देना हार्लेक्विन स्किन चेंजेस को। डन, चलें आगे। When the child is sleeping in right side due to the vascular cutaneous abnormality, right side body pink दिखाई दे रही है और left side body क्या दिखाई दे रही है, ब्लू डिस्कलरेशन दिखाई दे रही है, उसे ही हार्लेक्विन स्किन चेंज या बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम यहाँ पर, हार्लेक्विन साइन बोलते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास नेवस फ्लेमस या पोर्ट वाइन स्टेन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, पोर्ट वाइन स्टेनिंग, क्या बोलते हैं इसको, नेवस फ्लेमस। पोर्ट वाइन स्टेन या क्या बोलते हैं नेवस फ्लेमस, जनरली कहाँ मिलेगा, फेस के ऊपर देखने को मिलेगा, नॉन एलिवेटेड रहेगा, कैपिलरी अबनॉर्मलिटी की वजह से, मतलब एंजियोमा जो है या कैपिलरी जो है उसकी अबनॉर्मलिटी वजह से देखने को मिलता है। कलर यहाँ पर डिफरेंस होता है, यहाँ पर जो कलर है वो जनरली कैसा मिलता है, हम बात करें ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है, नॉन एलिवेटेड ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है, तो उसे बोलते हैं यहाँ पर क्या, नेवस फ्लेमस। सर्जरी रिक्वायरमेंट होता है, फेडेड डाउन नहीं होता है। देखो यहाँ पर नॉन एलिवेटेड फ्लैट ब्लूइश डार्क रेड कलर, ब्लूइश कलर, डिस्कलरेशन ऑन फेस, कहाँ होगा, फेस पे, ड्यू टू abnormality in hemangioma, due to abnormality in capillary angioma, in capillary hemangioma। ये वेसल्स की बात करें, वहां ब्लड वेसल्स की बात है, एक इसकी बात है वेन्स की बात है, हेमेंजियोम ये दिखाई देता है, तो उसे बोलते हैं पोर्ट वाइन स्टेनिंग या नेवस फ्लेमस। ठीक है, पोर्ट वाइन स्टेन्स या नेवस फ्लेमस। ब्लूइश या पर्पल भी बोल सकते हो, दिखाई देगा हमें, ये फेडेड डाउन नहीं होता है, डू नॉट फेडेड डाउन, need surgical correction, सर्जिकल करेक्शन का क्या होता है, रिक्वायरमेंट यहाँ पर होता है। चलिए आगे चलिएगा। ये हो गई लगभग हमारे पास स्किन चेंजेस। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या स्किन चेंजेस है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सिस्टम की ओर। पहला पढ़ा हमने स्किन सिस्टम के बारे में, लिखा, देखिएगा क्या डिस्कस किया हमने अभी क्लास के अंदर। हमने डिस्कस किया बर्थ मार्क्स के बारे में। पहला जो बर्थ मार्क्स था वो था व्हाइट कलर पेप्यूल्स दैट इज प्रेजेंट मोस्टली ऑन द फेस एंड क्या होते हैं यहाँ पर डायलेटेड, अगर ड्यू टू डायलेटेशन ऑफ सेबेसियस ग्लैंड के डायलेटेशन करने की वजह से होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, बर्थ मीलिया बोलते हैं। फर्स्ट इसको अगर डिसिप्लिन की बात करें तो 1 महीने में डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एरिथीमा टॉक्सिकम जो कि रेड कलर के रेशेस होते हैं, नॉन इचिंग नॉन एलिवेटेड देखने को मिलते हैं। फिल विद इओसिनोफिल, इओसिनोफिल से क्या होता है, भरे हुए होते हैं और मोस्टली क्या होते हैं, फेस पे दिखाई देते हैं। अगर बात करें 2 to 3rd डे पे अपेयर होंगे और ऑटोमेटिकली सबसाइड होंगे फर्स्ट वीक में, उसे बोले एरिथीमा टॉक्सिकम। नेक्स्ट स्ट्रोक बाइट, एंजल किस, सिमोन पेचिस, डार्क रेड कलर एंड पिंक कलर के क्या होते हैं यहाँ पर, कैपिलरी होती है अबनॉर्मल कैपिलरी एंजियोमा। ये कौन से, कैपिलरी एंजियोमा, ठीक है, एंजियोमा है
एंजियोमा का मतलब है कैपिलरी के अंदर इश्यूज है, ठीक है। नॉन मोर नोटिसेबल व्हेन चाइल्ड इज क्राई होता है, ज्यादा नोटिसेबल होती है, मोस्टली कहाँ होता है फोरहेड पे, अदर फेस, नेक, नेप ऑफ नेक, ऑक्सीपिटल रीजन पे मिल सकता है। और कब फेडेड डाउन होते हैं, चले जाते हैं 1 to 2 इयर्स पे चले जाते हैं। नेक्स्ट है मंगोलियन स्पॉट या जापानीज स्पॉट, ब्लूइश स्पॉट, जो क्या होता है ब्लूइश पर्पल कलर या ब्लूइश ब्लैक कलर, डिस्कलरेशन इन द बैक साइड ऑफ द न्यूबॉर्न, मोस्ट कॉमन इन लंबोसेक्रल रीजन, ठीक है। हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ द मेलानोसाइट्स की वजह से होता है। फेडेड डाउन कब होता है, 1 से 2 साल की उम्र में फेडेड डाउन होता है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे स्ट्रॉबेरी कलर मार्क्स से, इसको नेवस वास्कुलरिस भी बोलते हैं। अबनॉर्मल डायलेटेशन ऑफ द कैपिलरीज, मोस्ट कॉमनली फोरहेड पर होता है, विद इरेगुलर सरफेस, हमने देखा भी था, इरेगुलर सरफेस इन कलर, बल्जिंग आउटसाइड, बाहर की ओर दिखाई देता है। और सबसाइड कब होता है, लगभग 7 to 9 इयर्स में क्या होता है, सबसाइड होता है। नेक्स्ट बात करें हार्लेक्विन चेंजेस। हार्लेक्विन चेंजेस के अंदर में लिखा कि व्हेन द बॉडी स्लीपिंग, राइट साइड में सोता है तो राइट साइड में सारा ब्लड चला जाता है, इस वजह से राइट साइड की बॉडी कैसी नजर आती है, पिंक इन कलर नजर आती है, जबकि लेफ्ट साइड या अनदर साइड की बॉडी कैसी होगी, व्हाइटिश या ब्लूइश होगी, उसे क्या बोलेंगे, हार्लेक्विन साइन। नेक्स्ट है हमारे पास पोर्ट वाइन स्टेरिक, जिसे नेवस फ्लेमिस भी बोलते हैं। नेवस फ्लेमिस का मतलब हो गया कि नॉन एलिवेटेड फ्लैट डार्क कलर या पर्पलिश कलर क्या मिल रहा है हमें, डिस्कलरेशन मिल रहा है, मोस्टली कहाँ मिल रहा है, फेस के ऊपर मिल रहा है। और एक इसके वजह से अबनॉर्मलिटी इन कैपिलरी एंजियोमा, ब्लड वेसल्स की अबनॉर्मलिटी की वजह से हो रहा है, जो कि क्या होता है, नेवर शेडेड डाउन, फेडेड डाउन नहीं होता है, नीड टू द सर्जिकल मैनेजमेंट का नीड होता है। तो हमारे पास ये हो गया स्किन के बारे में। नेक्स्ट लिखिएगा कार्डियक सिस्टम। नेक्स्ट क्या लिखना है, कार्डियक सिस्टम। कार्डियक सिस्टम की फंक्शंस की चेक करेंगे, फंक्शनल अबनॉर्मलिटी। तो क्या चेक करते हैं, पर्पस ऑफ द कार्डियक सिस्टम चेक द नॉर्मल सर्कुलेशन। पर्पस क्या है इसका चेक करने का, बच्चे का सर्कुलेशन नॉर्मल है नहीं, पर्पल। टू चेक नॉर्मल सर्कुलेशन। अब नॉर्मल सर्कुलेशन कैसे आइडेंटिफाई करें, मान लो कोई बच्चा है जो डिहाइड्रेटेड हो सकता है, कोई बच्चा इसके अंदर क्या है, कोई अदर प्रॉब्लम से, कार्डियक डिसऑर्डर से, ठीक है। तो उसके अंदर अगर नॉर्मल सर्कुलेशन आइडेंटिफाई करना है कि बच्चे के अंदर नॉर्मल सर्कुलेशन चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो किस प्रकार से आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो हम क्या करते हैं, न्यूबॉर्न के अंदर कैपिलरी रिफिल टाइप क्या चेक करते हैं, यहाँ पर क्या चेक करेंगे, कैपिलरी रिफिल टाइप, इसको हम क्या बोलते हैं, CRT। तो जो कैपिलर रिफिल टाइम है बच्चों के अंदर कहाँ चेक किया जाता है, तो साइट की बात है, मोस्ट कॉमन साइट। तो मोस्ट कॉमन साइट क्या रहेगा हमारे पास, मोस्ट कॉमन साइट रहेगा स्टर्नम। कहाँ चेक करेंगे हम, स्टर्नम के ऊपर, ठीक है। एडल्ट में कहाँ करते हैं भाई, कोई बताएगा, वेयर शुड बी चेक इन द एडल्ट, एडल्ट में कहाँ चेक करते हैं, बोलो, एडल्ट में कहाँ चेक करते हैं। न्यूबॉर्न के अंदर स्टर्नम पे क्या करेंगे, 5 सेकंड के लिए पिंच करेंगे और थंब या फिंगर को हटा लेंगे। अगर 3 सेकंड के अंदर वापस से ब्लड आ जाता है तो नॉर्मल CRT टाइम है। अगर मोर देन 3 सेकंड से ज्यादा समय लगता है तो क्या यहाँ पर डिले CRT या बोल सकते हैं शॉक वाली कंडीशन हो सकती है। तो देखो न्यूबॉर्न के अंदर तो क्या करते हैं, मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है हमारे पास, स्टर्नम होती है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर चेक करने के लिए, देखो, पिंच द स्टर्नम या apply pressure with finger, apply pressure with finger for 5 सेकंड। 5 सेकंड के अंदर क्या करेंगे, दो चीजें होगी, ठीक है। 5 सेकंड के लिए क्या करा, हमने यहाँ थंब या फिंगर से कंप्रेस किया। अगर लेस देन 3 सेकंड, 3 लेस देन सेकंड का मतलब 3 सेकंड के अंदर क्या आ जाता है, वापस ब्लड आ जाता है, नॉर्मल कलर अपीयरेंस क्या हो गया, नॉर्मल कलर आ गया, नॉर्मल कलर रीअपियर, कलर ही देखते हैं भाई। हम क्या करेंगे, जब क्या करेंगे यहाँ पर स्टर्नम के ऊपर कंप्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक तरह से ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी। और जैसे ही छोड़ेंगे थोड़ी देर के बाद ब्लड वापस से उस एरिया में क्या आएगा, स्क्वीज होके आ जाएगा, कलर क्या हो जाएगा, नॉर्मल कलर हो जाएगा। और ये नॉर्मल कलर कब आ जाता है, 3 सेकंड के अंदर। अब 3 सेकंड क्या होता है, तो कैसे काउंट करते हैं, हमने अप्लाई किया, हटाया, फिर करते 1000, 2000, 3000, 1000, 2000, 3000। अगर इस 3000 के अंदर अंदर नॉर्मल कलर रिवर्ट बैक आ जाता है,
मतलब बच्चे के अंदर हाइड्रेशन क्या है, प्रॉपर हाइड्रेशन है, नॉर्मल सर्कुलेशन है। क्या है, नॉर्मल कैपिलरी रिफिल टाइम, नॉर्मल सर्कुलेशन है, वेल सर्कुलेशन बोल सकते हैं इसको। क्या अगर ऐसा हो रहा है तो उसको बोलेंगे वेल सर्कुलेशन, नो इश्यू इन सर्कुलेशन, कोई इशू नहीं है सर्कुलेशन के अंदर। अब देखो मोर देन 3 सेकेंड टाइम लग रहा है, मोर देन 3 सेकेंड ऑफ कैपिलरी रिफिल टाइम को 3 सेकेंड से ज्यादा लग रहा है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, हाइपोलिमिक शॉक हो सकता है। क्या इंडिकेट करेंगे, इंडिकेशन ऑफ हाइपो वॉल्यूमिक शॉक। हाइपोलिमिक का मतलब टोटल बॉडी फ्लूइड क्या है, कम है, डिक्रीज। हाइपोलिमिक शॉक होगा तो दो चीजें देखने को मिलेगी, कैपिलरी रिफिल टाइम तो ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा, अगर आपको आइडेंटिफाई भी करना है तो क्या मिलेगा, ब्लड प्रेशर ज्यादा मिलेगा प्लस टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा अगर हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है तो। ठीक है, ये तो अब समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट क्या मिल सकता है, डिहाइड्रेशन। क्या है इसको, डिहाइड्रेशन है। ठीक है, ये यहाँ पर हो सकता है। राइट डाउन कीजिएगा पहले यहाँ तक, फिर आगे लिखेंगे। इसको लिखो यहाँ पर जो हमने पढ़ा है कार्डियक सिस्टम के बारे में, राइट डाउन कर लो। चले आगे, लिखा बता देना, लिख लिया हो तो, राइट डाउन किया है तो। बच्चों के लिए मोस्ट कॉमन साइट होगा स्टर्नम। ठीक है, ये लिखा। 5 सेकंड के लिए अप्लाई करेंगे प्रेशर, लेस देन 3 सेकंड है तो नॉर्मल कलर रिपेयर है, नो इशू, सर्कुलेशन में कोई इशू नहीं है। और मोर देन 3 सेकंड है तो सीआरटी क्या है हमारे पास यहाँ पर, डिले सीआरटी का मतलब डिहाइड्रेशन या हाइपोलिमिक शॉक है। चले आगे, आगे चले एडल्ट की भी बात कर लेते हैं। एडल्ट को बेचारे को क्यों छोड़ना है, ठीक है। एडल्ट, एडल्ट के अंदर कैपिलरी रिफिल टाइम जो चेक करते हैं साइट क्या है, उसके लिए साइट होता है यहाँ पर क्या, फिंगर या नेल बर्ड्स। क्या बोल सकते ज्यादा बेटर, क्या नेल बर्ड्स। क्या है, नेल बर्ड्स। नेल बर्ड्स को अगर कंप्रेस करेंगे, नेल बर्ड्स को कंप्रेस करेंगे, नेल बर्ड कंप्रेशन फॉर 5 सेकंड। यहाँ पर भी क्या होता है, 5 सेकंड होता है। यहाँ पर देखो ड्यूरेशन क्या है, नॉर्मल सीआरटी टाइम एंड नॉर्मल कैपिलरी रिफिल टाइम कितना होता है इसका, इसका होता है 2 सेकंड। क्या होता है, 2 सेकंड। कितना होता है, 2 सेकंड। 2 सेकंड के अंदर आ रहा है तो नॉर्मल सर्कुलेशन है, नॉर्मल सर्कुलेशन है। 2 सेकंड से आ रहा है तो नॉर्मल क्या है, सर्कुलेशन है। मोर देन 2.5 सेकंड का समय लग रहा है, मोर देन 2.5 सेकंड का समय लगता है तो इसको क्या बोलते हैं, अब नॉर्मल। ठीक है, क्या बोलेंगे फिर, अब नॉर्मल। कोई ना कोई इशू है, सर्कुलेटरी इशू है, अब नॉर्मल इसे बोला जाता है। लिखिएगा, लिखा। चले आगे, डन। चलिए नेक्स्ट है रीनल सिस्टम। नेक्स्ट है रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम की बात करें, नेक्स्ट क्या है, रीनल सिस्टम। अब रीनल सिस्टम में क्या होता है कि अगर बात करें हम यहाँ पर टोटल बॉडी फ्लूइड इन न्यूबॉर्न तो कितना होता है, 75%। बोल सकते हो अगर 1 kg अगर बात करें कि टोटल कितना होगा, तो लगभग 1 kg के अंदर, 1 kg के अंदर कितना होगा, 750 ml क्या होगा, बॉडी फ्लूइड या वाटर से मिलकर बना होगा। बच्चा किससे मिलकर बना होगा, वाटर से मिलकर बना होगा। और फ्लूइड रिक्वायरमेंट की बात करें, किडनी का क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ किडनीज क्या होती है, इमेच्योर होती है ना। फर्स्ट 7 to 10 डेज, फर्स्ट 7 to 10 डेज
किडनीज इमेच्योर होती है। किडनीज कैसी होती है? इमेच्योर होते हैं। फर्स्ट 7 to 10 डेज की बात करें तो किडनीज क्या होती है हमारे पास? इमेच्योर होती है। देखो बात करते हैं फर्स्ट 7 to 10 डेज हमारे पास किडनी इमेच्योर है। इमेच्योर किडनीज क्या करवाती है यहाँ पर? डाइल्यूटेड यूरिन फॉर्मेशन कराती है। डाइल्यूटेड यूरिन फॉर्मेशन की वजह से क्या होगा? डू नॉट वेट गेन नहीं होता है। तो किडनी के अंदर ये प्रॉब्लम है। रीनल सिस्टम क्या होता है? इमेच्योर होता है, जिससे वजह से बेबी का यहाँ पर वेट गेन नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे भाई? हम क्या करें? यहाँ पर फ्लूइड वॉल्यूम की बात करें। डेली फ्लूइड रिक्वायरमेंट क्या कर देना चाहिए? बढ़ा जाए। इंक्रीज द डेली फ्लूइड रिक्वायरमेंट। हमें क्या करना है इस केस के अंदर? मेनली क्या हो रहा है? वाटर लॉस हो रहा है, तो वाटर को बढ़ा दो। ठीक है, इंक्रीज डेली फ्लूइड वॉल्यूम। नॉर्मल जो न्यूबॉर्न्स होते हैं उनके अंदर जो रिक्वायरमेंट फ्लूइड है, ठीक है, वो कितना 70 to 100, वैसे हमने लिखा है 70 to 80 ml पर केजी बॉडी वेट होता है। कितना होता है? 70 to 80 ml पर केजी बॉडी वेट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये नॉर्मल फ्लूइड रिक्वायरमेंट होता है न्यूबॉर्न के अंदर। पर आपसे पूछा जाए कि 7 डेज पे कितना होगा? 7 डेज, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए कि इंक्रीज कर देते हम। कितना कर देते? 110 टू लेकर, या फिर बात करें 100 to 120 ml पर केजी बॉडी वेट। अगर आपसे डे वाइज पूछा जाए, अदरवाइज फिर हमने फॉर्मूला यूज करना है हॉलीडे मेथड, जो हमने किलोग्राम के अकॉर्डिंग लिखा है। 1 केजी पे कितना होता है? 100 रिक्वायरमेंट होता है। 10 केजी के ऊपर 50 रिक्वायरमेंट होता है। मोर देन 20 केजी के ऊपर 20 ml रिक्वायरमेंट होता है। तो लिखिएगा यूरिनरी सिस्टम के बारे में क्या इश्यूज होते हैं यहाँ पर। राइट डाउन कीजिएगा इसे। राइट डाउन किया? चले आगे देखो, आगे लिखो। वैसे हम पढ़ चुके हैं बाकी चीजों के बारे में, काफी कुछ पढ़ चुके हैं सिस्टम के बारे में। मेनली इंटीग्रेटरी सिस्टम में था जो हमें डिस्कस करना था। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में हम जो बाकी है वो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हमारी जो क्लासेस हो रही है एटलीस्ट लगभग 3 आवर्स या 2.5 आवर्स या 3 आवर्स के आसपास हो रही है। बिकॉज मुझे लगता है कि ऑनलाइन के अंदर सिलेबस थोड़ा सा जल्दी हम कवर कर रहे हैं। डे बाय डे जो सिलेबस है वो काफी जल्दी कवर होता है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो मैं बोलूंगा आपसे कि कल मालव सर का क्लास है, वो स्टार्ट करेंगे। ओबीजी स्टार्ट कर चुके हैं आई थिंक, वो स्टार्ट करेंगे। और भी कोई डाउट है आप डेली बेसिस पे पढ़ते रहिए, अपने डाउट्स को हमारे पास सेंड करते रहिएगा। और अगर किसी को बेच परचेज करना है तो आपको पता ही है कि 499 के अंदर हमारे पास कंप्लीट बेच अवेलेबल है, जिसके अंदर कंप्लीट टेस्ट सीरीज, ठीक है, 4499 के अंदर बेच अवेलेबल, कंप्लीट टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। और सिलेक्शन तो हम लेंगे ही, सिलेक्शन के लिए तो स्टार्ट किया हमने सारा सेट, अपना सिलेक्शन हम जरूर निकालेंगे। तो थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग दिस क्लास। बाकी कल से मालव सर की क्लासेस जब कंटिन्यू, जो भी क्लासेस होगा, देखो जो फॉर्मूला है क्लासेस लेने का कि 1 डे के अंदर 1 टीचर, मोस्टली चांसेस रहेंगे कि 1 डे के अंदर एक ही टीचर क्या होगा अवेलेबल रहेगा क्लास लेने के लिए। नहीं, क्लास का टाइमिंग वही रहेगा, या तो 8:30 या फिर आपका क्या रहेगा क्लासेस का टाइमिंग 9 o'clock ही रहेगा। ठीक है, यही टाइमिंग आपके पास रहेगा। थैंक यू सो मच टू ज्वाइनिंग दिस बैच। और अब करते हैं हम क्लोज। आज हमने काफी कुछ पढ़ा है। कल जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा वो रहेगा हमारे पास न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस। हम पहुंच गए, न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस का डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।